Hello friends, how are you all? In today's session, I'm going to show you how to use कॉन in proper way. आप कॉन को प्रॉपर वे से कैसे यूज कर सकते हो, कितनी स्पीड से आपको कॉन यूज करना है और कितनी प्रेसिंग देनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन पकड़ने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पेंसिल की तरह. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये चीज गलत है, ये भी इट्स ओके. ऐसे मैं इससे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं. मेरा जो पकड़ने का तरीका है वो ये, मैं ऐसे पकड़ती हूँ. और नॉर्मली जो भी प्रोफेशनल होते हैं उनको देखिएगा, आप सर्च करिएगा गूगल में या कहीं पे शादी में जाते हैं तो देखिएगा, जितने भी प्रोफेशनल हैं वो इसी हिसाब से कौन पकड़ते हैं. तो मैं ये प्रीफर करूँगी कि आप लोग भी कौन पकड़ने का तरीका यही रखिए. क्या करना है इसमें, फर्स्ट फिंगर जो है वो कॉन के ऊपर एंड सेकंड फिंगर जो है वो कॉन के नीचे. देखो, ये ऊपर और ये नीचे, और ये जो थंब है वो कॉन के ऊपर थोड़ा अप साइड ऐसे. और थंब से हमें प्रेसिंग करनी है कॉन को. इससे सिर्फ सपोर्ट करना है, सपोर्ट के लिए ये दो फिंगर यूज करनी है और प्रेसिंग हमें थंब से करना है. तो हम इसी हिसाब से मेहंदी ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट आपको क्या करना है, अभी नए नए हो तो नीचे टच करके कुछ भी ड्राइंग करिए, ये ऐसे. देन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो देखिए, नीचे सरफेस को टच नहीं करना है, वो एक बात ही अलग होती है. ये लाइन देखिए और ये लाइन देखिए. तो नॉर्मली नीचे सरफेस को बिना टच किए ही मेहंदी की डिजाइन ड्रॉ होती है. अभी स्टार्टिंग है तो इट्स ओके कि आप नीचे प्रेस करके ऐसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. तो फर्स्ट हमें लाइन ड्रॉ करना है. हम लोगों ने फर्स्ट लेसन में जो देखा था लाइन ड्राइंग, तो आप लोगों को मान लीजिए जो स्पीड है और प्रेसिंग है वो आपकी प्रैक्टिस से ही आने वाली है. आप लोगों ने ज्यादा प्रेस कर दिया और स्पीड कम कर दी, प्रेसिंग ज्यादा और स्पीड कम, तो क्या होगा देखो, कभी कभी ऐसा होगा, या ऐसे मोती लाइन. तो वो एक चीज होनी चाहिए कि स्पीड के हिसाब से आपका प्रेसिंग होना चाहिए. और कभी कभी आपकी मान लीजिए स्पीड बढ़ गई और प्रेसिंग कम हो गया, तो देखिए ऐसे स्पीड बढ़ जाएगी, प्रेसिंग कम होगा, तो मेहंदी निकलेगी नहीं ऐसा. तो मेन जो आपकी ग्रिप आनी चाहिए वो स्पीड एंड प्रेसिंग. आपको प्रैक्टिस करनी है, उसी से ये स्पीड और प्रेसिंग का आपको पता चलेगा. तो आपको पहले सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, नीचे टच करके आप लोग करिएगा अभी. देन कर्व वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन में सभी करना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैंने जो जो दिखाई है फर्स्ट लेसन में. कर्व वाली लाइन, जिगजैग वाली लाइन, ये सभी लाइंस की आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है. ये लेसन के अंदर मैं कौन कैसे यूज करना है, लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो दिखा रही हूं. तो आपको ऐसे पूरे पेज भर भर के प्रैक्टिस करनी है. देन मेरा प्रैक्टिस सेशन का एक अलग वीडियो होगा जिसके अंदर आपको प्रॉपर वे से प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं बताऊंगी. पहले तो आपको ऐसे ही करनी है, जो भी जितनी भी हम लोगों ने लाइन देखी है वो सबकी प्रैक्टिस करना है आप लोग. अब मान लीजिए आपको थोड़ी थिक लाइन बनानी है, तो देखिए एक ये तरीके से, प्रेसिंग बहुत ज्यादा और स्पीड एकदम कम, तो वो थोड़ी थिक लाइन बनेगी. ऐसे नहीं करना है तो दूसरा भी तरीका है कि पास पास में दो लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उसके अंदर ऐसे फिल कर दीजिए, ये भी एक तरीका है. तो थिक लाइन हो सकती है ऐसे. नॉर्मली प्रेसिंग से एक ही बार में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है.
और मान लीजिए अभी आप कभी ड्रॉ कर रहे हो और कभी बीच में से लाइन टूट जाती है ऐसे, तो कभी भी ऐसे बैक नहीं आना है, ऐसे नहीं करना है। बहुत सारे लोग जैसे कि कुछ ड्रॉ करते हो, मान लो यहाँ से ऐसे टूट गया, तो आप ऐसे, तो ये नहीं कि ऐसे बैक जाओ, वो नहीं करना है। मान लो कभी ऐसा हुआ भी, अभी मान लो ऐसे यहाँ से हो गया, तो पूरा शेप कंप्लीट हो गया, देन जाके थोड़ा टचअप कर देना है। लेकिन ट्राई करिए एक ही बार में आपका पूरा जो भी है मेहंदी का शेप वो बन जाए। तो आप लोगों को लाइन की प्रैक्टिस करनी है। देन हम लोगों ने जो भी एलिमेंट्स देखे थे, बेसिक एलिमेंट्स, सिंपल सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, एक के बाजू में एक प्रॉपर। टूटना नहीं चाहिए ऐसे बीच में कभी ऐसा, मतलब शुरुआत में ऐसा होगा ऐसे कि वो प्रेसिंग नहीं होगा, तो इट्स ओके, जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतनी ही अच्छे से। और आगे जो टिप होती है ना, वो ऐसे गंदी होती रहेगी, मतलब जब स्टार्टिंग करोगे तो उसको आपको टिश्यू पेपर या ऐसे क्लीन कर देना है। और बहुत सबको आदत है ना ऐसे बार बार ऐसे करते रहते हैं या ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। बार बार आप टिप पकड़ोगे तो टिप खराब हो जाएगी, फिर इतनी प्रॉपर वे से आप मेहंदी नहीं कर पाओगे। सर्कल, अंडरलाइन, हमने जितने भी देखे थे एलिमेंट्स सब भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक काम करिए, ये एलिमेंट की एक एक लाइन जैसे फर्स्ट लेसन में जैसे पेंसिल से किया था ना, वैसे ही आप कौन से कर लीजिए, मतलब पेंसिल से लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर कौन से। सॉरी, लाइन, स्केल अप, डॉट्स। ये डॉट्स कैसे करते हैं वो मैं प्रैक्टिस वीडियो में आपको दिखा दूंगी। इसमें मेन आप कंसंट्रेट कीजिए मैं कौन कैसे चला रही हूँ, कैसे पकड़ रही हूँ। और हम लोगों ने जो लोटस देखे उसकी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। हो सकता है ऐसा फर्स्ट टाइम में आपसे ये नहीं हो, तो कोई बात नहीं, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके होगा। लेकिन प्रैक्टिस करिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा डिज़ाइन कर पाओगे। मेरे जो प्रैक्टिस वीडियो होंगे उसके अंदर मैं आपको ये जो ऐसे लाइन लाइन में करके नहीं दिखाने वाली हूँ, वो आप एक दिन प्रैक्टिस कर लीजिए। देन हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन के अंदर मतलब कुछ ना कुछ मोटिफ या कुछ बेल्ट ऐसा बना के प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए जैसे कि लाइन की प्रैक्टिस करनी है तो खाली लाइन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये मैंने लाइन बना ली, देन स्केल अप किया, तो स्केल अप की भी प्रैक्टिस हो जाएगी।
कुछ ना कुछ ऐसा पूरा एक, तो उसी हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको मेरे प्रैक्टिस वीडियो देखने हैं, उसमें मैं जैसे दिखाऊं वैसे प्रैक्टिस करनी है। और 1-2 डेज अब मैंने जैसे बोला वैसे सब भी जो हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर में हमारे सेशन में जो भी एलिमेंट्स देखे उसकी आप कौन से प्रैक्टिस कर लीजिए। देन मैं आपको ऐसे अलग अलग टाइप के बेल्ट बनाना, मोटिफ बनाना बताऊंगी, और वो भी कुछ नया नहीं, हम लोगों ने जो चीज़ सीखी है 3 लेक्चर में उसी में से। तो आपको पता चलेगा कि जो ये नॉर्मल बेसिक जो भी हम लोगों ने देखा बेसिक एलिमेंट, उसमें से हम लोग कितनी वैरायटी, कितने अलग अलग टाइप की मेहंदी बना सकते हैं। तो उसमें ऐसे हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ दोस्तों, मेरे वो जो भी प्रैक्टिस वीडियो होंगे उसमें मैं कुछ भी आपको एडवाइस देने वाली नहीं हूँ, कुछ भी टिप्स देने वाली नहीं हूँ साथ में। क्योंकि एक्चुअली कैसा होता है, मैं बोलती जाती हूँ और डिज़ाइन ड्रॉ करती हूँ, तो इतनी प्रॉपर वे से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो जो भी मेरे प्रैक्टिस वीडियो होंगे वो मैं म्यूज़िक के साथ बनाऊंगी, वो आपको देखना है। अगर उसमें कुछ डाउट्स है तो आप मुझे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में वो चीज़ भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। और मैंने आज जो भी आपको कहा कि मेन जो चीज़ है वो आपकी स्पीड और प्रेसिंग। फर्स्ट आपको लाइन से स्टार्ट करना है, लाइन बनानी है, प्रेसिंग भी प्रॉपर आनी चाहिए और स्पीड भी प्रॉपर रहनी चाहिए, तब भी जाके ऐसे प्रॉपर लाइन बनेगी। तो आप लाइन, बेसिक जो एलिमेंट है, फिर हम लोगों ने जो फ्लावर्स देखे थे, लोटस देखे थे, वो सब चीज़ों की आप मेहंदी से प्रैक्टिस करिएगा। एंड मैं अपना दूसरा वीडियो, प्रैक्टिस वीडियो अपलोड कर दूंगी बहुत ही जल्द, उसमें से देख के आप लोग 4-5 डेज प्रैक्टिस करिएगा। मैं बहुत सारे वीडियो डालूंगी, वो सब भी आपको देखना है, और उसमें मैं जैसे बताऊं वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो 7-8 डेज के बाद आप बहुत ही प्रॉपर वे से बेसिक मेहंदी एंड रिवर्स मेहंदी लगाना सीख जाओगे। देन मैं आपको उसमें प्रोफेशनल तरीके से कैसे मतलब करते हैं, उसमें एक प्रोफेशनल लुक कैसे लाते हैं वो सिखाऊंगी। तो इतनी चीज हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जो नए नए मतलब शेप है जैसे कि पिकॉक, पैरट, स्पैरो, वो सब सीखेंगे। पहले हम लोग सिर्फ ये जो मेन बेस है वही क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेहंदी का कौन कैसे यूज़ करना है, कैसे उसे पकड़ना है, और कितनी स्पीड रखनी है, कितना प्रेसिंग करना है। अब स्पीड और प्रेसिंग का कैसा है, इसमें मैं कुछ ऐसा आपको बता नहीं सकती हूँ कि हाँ 1-2-3 कि भाई एक घंटे में कितने किलोमीटर, वो इसमें नहीं आता है। वो आपको मेन प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि हाँ, अभी मान लीजिए आप कर रहे हो तो आपको लगा तूत रही है ऐसे, तो पता चलेगा कि हाँ मेरी तूत रही है अगर लाइन ऐसे, तो समझ लीजिए कि आपकी स्पीड ज्यादा है। अगर ऐसा तूत रहा और अगर ऐसी हो रही है तो समझ लीजिए कि आपकी प्रेसिंग ज्यादा है। समझ गए? अगर लाइन ऐसी हो रही है मतलब प्रेसिंग ज्यादा है, अगर ऐसा हो रहा है तो स्पीड ज्यादा है। तो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिए। मेन तो आप खाली लाइन की प्रैक्टिस करिए, पहले नीचे रख के प्रैक्टिस करिए ऐसे टच करके, देन आप ऐसे प्रैक्टिस करने की ट्राई करिए ऊपर से। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही, कौन कैसे यूज करना है और इसके थ्रू आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है।
एंड नेक्स्ट मेरे वीडियो जो होंगे वो एक्चुअली प्रैक्टिस वीडियो होंगे, उसमें मैं आपको कुछ सिखाने वाली नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों ने जो चीज़ सीखी हुई है उसी के अंदर से कुछ ना कुछ बनाने की ट्राई करेंगे। बेल्ट अरेंज करेंगे, मोटिफ बनाएंगे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलने वाला है। तो मैं बहुत ही जल्द अपना प्रैक्टिस सेशन लेके आ रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।